आज इस व्लॉग में जो हम बात करने लगे हैं वो हम एक ऐसे लाडले की बात करने लगे हैं कि जो माजी में बेहद लाडले थे, लेकिन अब आप कह लें कि वो लाडले से हट चुके हैं, अपना जो मुकाम है वो खो चुके हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के बारे में काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने कोई मीडिया पर आकर पैगाम दिया है, और मीडिया पर आकर उन्होंने जो पैगाम दिया है उस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर दुखी है। का ये कहना था कि मैंने 40 साल तक मेरी दोस्ती रही, लेकिन दोस्तों ने उस दोस्ती का मान नहीं रखा, यहाँ तक कि मुझसे चिल्ला कटवाया गया। मेरे लिए बेहतर था कि मैं 40 दिन जेल में नहीं बल्कि 4 साल जेल में रहता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल इस कदर तेज़ी से बदल रही है कि आप इस बात के बारे में भी पेशगोई नहीं कर सकते कि आने वाला जो घंटा है उसमें क्या सूरत हाल आपको देखने को मिल सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो आने वाला जो एक घंटा है, ये मुमकिन है कि जो इस एक घंटे से पहले जो लाडला है वो एक घंटे के बाद वो लाडला ना रहे। ये जिन लोगों के बारे में एक आम कंसेप्ट ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, वो एक घंटे के बाद इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन बन चुके हों, या आप ये कह लें कि वो अगले एक घंटे में इस्टेब्लिशमेंट की हिट लिस्ट पर हो। यही हमने देखा कि एक इंसान जो कि आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस समझा जाता था, लेकिन जलसे में एक तकरीर की गई और फिर उस एक तकरीर की वजह से ही वो 7 घंटे तक आप कह लें कि उनका जो राब्ता था वो दुनिया से कट गया। वो कहाँ गई है तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन आज इस व्लॉग में जो हम बात करने लगे हैं वो हम एक ऐसे लाडले की बात करने लगे हैं कि जो माजी में बेहद लाडले थे, लेकिन अब आप कह लें कि वो लाडले से हट चुके हैं, अपना जो मुकाम है वो खो चुके हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने लगी हूँ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के बारे में काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने कोई मीडिया पर आकर पैगाम दिया है, और मीडिया पर आकर उन्होंने जो पैगाम दिया है उस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर दुखी हैं कि 40 साल तक जिन लोगों की खिदमत की, उन लोगों ने उसको उनकी इस खिदमत का आप कह लें कि सिला नहीं दिया। उनका ये कहना था कि मैंने 40 साल तक मेरी दोस्ती रही, लेकिन दोस्तों ने उस दोस्ती का मान नहीं रखा, यहाँ तक कि मुझसे चिल्ला कटवाया गया। मेरे लिए बेहतर था कि मैं 40 दिन जेल में नहीं बल्कि 4 साल जेल में रहता। अब उनके इस बयान से आप कह लें कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि शेख रशीद और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि शेख रशीद को भी अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि जो दोस्ती है वो दोस्ती नहीं रही, या आप ये कह लें जो यार था वो यार ना रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान डटे हुए हैं और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अली अमीन गंडापुर का जो बयान था कि हम लोग खान साहब को जेल से आज़ाद करवाएंगे, उससे आप कह लें कि वो थोड़ा सा कन्नी मार गए और ये बोला कि उस बयान के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। तो आप ये देखें कि एक वक्त ये भी था कि जो शेख रशीद थे वो इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारते थे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो लाडले थे, लेकिन अब जब उनके लाडलेपन का दौर जो है आप वो कह लें ख़त्म हो चुका है और सख्तियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो उनका रोना धोना भी स्टार्ट हो चुका है। अब रोना धोना मैं इसलिए कह रही हूँ कि यही लोग जब अपने उरूज पर थे, जब इनके जो ताल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे थे और इन्हें ये पता था कि हम कुछ भी कर लें हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उस ज़माने में ये लोग भी फ़िरौन बने हुए थे। और आप ये कह लें कि हालात आज इस स्टेज पर मौजूद हैं कि जो माजी के जो लाडले थे वो अब दुश्मन बन चुके हैं, और जो कह लें कि माजी के जो मज़लूम थे आज वो लाडले बन चुके हैं। कल जो लोग जेल में थे आज वो हुकूमत में हैं, और कल जो हुकूमत में थे आज वो लोग जेल में हैं। अब ये कहना तो कबल वक्त है कि जो आज हुकूमत में हैं क्या कल वो जेल में होंगे या नहीं, लेकिन आप ये ज़रूर कह लें कि जब भी पाकिस्तान की हुकूमत बदलती है तो हालात जो हैं उसी हुकूमत के लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ही किसी भी पार्टी की हुकूमत जाती है
तो उस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हैं हम देखने को मिलती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और लाडलो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं एक और बात आपको वाज़ेह कर दूं कि मेरा ये व्लॉग किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी पार्टी रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं है, पीटीआई के स्पेशली ख़िलाफ़ नहीं है। ये सिर्फ मेरी आप कह लें कि एक एनालिसिस हैं हालात के बारे में, लोगों के माइंडसेट के बारे में कि किस तरह से हम हमारे जो सियासी लीडरान हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो, उनके पीछे लग कर हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। लेकिन यही वो लोग हैं कि जब लाडलों से मजलूम बनने तक का जो सफ़र इनका शुरू होता है तो हमें इनके ऊपर तरस आता है। लेकिन यही लोग जब लाडले होते हैं तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते। तो इस वीडियो में यह आपके लिए एक मेरे ख्याल से एक अहम न्यूज़ थी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।